हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है मस्त होंगे। आज एक हम बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक ले रहे हैं। इस टॉपिक से हर एग्ज़ाम में, भले ही आप प्रथम श्रेणी एग्ज़ाम दो, द्वितीय श्रेणी का दो, रिट दो, एलडीसी दो, या राजस्थान का कोई भी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दो, उस एग्ज़ाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। और आज इस टॉपिक को हम लोग संक्षिप्त व सारगर्भित पढ़ेंगे। हम एक्स्ट्रा कोई चीज़ें नहीं लेंगे हम लोग। अब आपका बिना समय खराब करे अब अपनी क्लास शुरू करते हैं। अब पहले देखते हैं हम लोग उत्सव व महोत्सव। पतंग उत्सव आपको पता है, उत्सव जयपुर में मनाया जाता है ना। और ये जनवरी माह में इसलिए मनाया जाता है क्योंकि आपको मकर संक्रांति कब आती है? जनवरी में, 14 जनवरी को। उसकी वजह से ये जनवरी माह में। ऊँट भी ऊँट बीकानेर में, उत्सव, और ये जनवरी में। तो ऐसे समझ लो को ऊँट पर बैठकर पतंग उड़ाना। तो आपको याद रह जाएगा कि पतंग महोत्सव जनवरी में, तो ऊँट महोत्सव भी जनवरी में। मरु मरु जैसलमेर में, है ना। तो याद रख लो, मरु में से मरु, जैसे जैसलमेर, और ये से फेर से फरवरी, है ना। मरु फरवर, है ना, ऐसे याद रख लो। नागौर नागौर उत्सव फरवरी में। नाफ याद रख लो। बेणेश्वर, है ना, वे भी डूंगरपुर बेणेश्वर उत्सव वैसे डूंगरपुर मनाया जाता है, और ये भी फरवरी में। तो बेणेश्वर फर के चला गया। राजस्थान फेस्टिवल, राजस्थान उत्सव जयपुर में, और मार्च में। तो देखो, राजस्थान, माँ से मार्च, तो रामा नाम याद रख लो। दुलंडी दुलंडी वैसे मनाया जाता है जयपुर में, और ये भी मार्च में। तो नाम याद रख लो धूमा। एक मैंने याद कर रखा है, ऐसे धूमा नाम याद कर रखा है ना। धू से दुलंडी, माँ से मार्च महीने में, और जयपुर में है ही। थार वैसे बाड़मेर में, और माथा, माँ से मार्च, और था से थार महोत्सव, तो हो गया माथा। हातिमा मैंने याद कर रखा, हातिमा तो मार्च महीना। ब्रज, है ना, ये ब्रज भी मार्च में। और गणगौर उत्सव ये जयपुर मनाया जाता है ना। माघ नाम याद रख लो, माँ से मार्च, और घे से गणगौर, माघ। मेवाड़ उत्सव ये उदयपुर मनाया जाता है, और ये मार्च अप्रैल में। मई से मेवाड़, माँ से मार्च। ग्रीष्म उत्सव ये माउंट आबू मनाया जाता है, और ये मई में, क्योंकि गर्मी मई में होती है। और कजली वैसे बूंदी में बनाई जाती है, और जुलाई में, है ना। तीज तीज जयपुर में, और यह अगस्त में। तीज लास्ट में क्या था? तीज ए आता है, तो ऐसे अगस्त। मारवाड़ उत्सव मनाया जाता है, मारवाड़ जोधपुर क्षेत्र के आसपास क्षेत्र कहा जाता है जोधपुर को। और सी से सितंबर, तो अपना नाम याद रखना, मासी, है ना। माँ से मारवाड़, और सी से सितंबर। अबानेरी दोसा मनाया जाता है, और ये अबानेरी कब? अक्टूबर में। दशहरा कोटा में, और अक्टूबर नवंबर में आपको पता है दशहरा आता है, तो ये अपने अक्टूबर नवंबर में। पुष्कर में अक्टूबर नवंबर में होता है। मत्स्य, है ना, तो मत्स्य महोत्सव अलवर में मनाया जाता है, और नवंबर में, तो अपना नाम याद रख लो, मन, है ना। मई से मत्स्य, नए से नवंबर। चंद्रभागा भी नवंबर में। शीतकालीन, शीत कब? सर्दी कब होती है? दिसंबर में। रणकपुर भी दिसंबर पाली में मनाया जाता है, और दिसंबर मंथ में। और कोमलगढ़, तो कु से कोमलगढ़, दी से दिसंबर। तो इस प्रकार हम लोग इनको को रिलेटेड करके हम लोग इनको आराम से याद कर सकते हैं। अगला है राजस्थान में होली के रंग। देखो, महोत्सव और स्थान। पत्थरमाल होली बाड़मेर प्रसिद्ध है। इनमें से एग्जाम में पूछा जाता है, ये ध्यान रखना आप। लठमार श्री महावीर जी, है ना, वीर है जो लठमार, ठीक है। अंगारू हवेली केकड़ी अजमेर में, है ना। तो ये अंगारे पर चलने पर क्या हो जाता है? केकड़ी निकल जाती है आदमी की, तो ऐसे याद रख लो। कोड़ा मार, है ना, कहाँ पर? ब्यावर की होती है, भिनाए, है ना, क्योंकि कोड़ा लगने से कमर क्या करती है? भिन भिन करती है, तो हो जाता है भिनाए। भगोरिया ये आदिवासियों के द्वारा मेवाड़ में। देवर भाभी ये ब्यावर में मनाई जाती है ना, क्योंकि ब्याह के लाते हैं ना भाई को, तभी तो भाभी आती है। तो देवर भाभी होली हो गई आपको ब्यावर में। नहान ये होता है सांगोद, आवा कोटा में। पत्थर मारोली बिल्लुड़ा डूंगरपुर में मनाई जाती है। तो इस प्रकार इन चीज़ें आपको रिलेटेड करते हैं ना, आपको वहाँ एग्जाम में याद आ जाती है। एक वर्ष में एक से अधिक बार भरने वाले मेले। देखो, त्रिपुरा सुंदरी आपको पता है बांसवाड़ा का प्रसिद्ध है, जहाँ पर वो सुंदर राधे जी जाते हैं। और नवरात्र आपको पता है चैत्र व आश्विन महीने में आते हैं। तो ये माता जी का मंदिर है, तो नवरात्र का टाइम इसमें यहाँ पर मेला बढ़ता है। नागड़ेची माता बीकानेर की है ना, तो यहाँ पर भी नवरात्रा में चैत्र और आश्विन में मेला बढ़ता है। जीण माता रेवासा सीकर में स्थान है, यहाँ पर भी नवरात्रा में मेले बढ़ते हैं चैत्र और आश्विन में। करणी माता देशनोग ये तो विश्व प्रसिद्ध है।
यहाँ पर भी चैत्र आश्विन मास में मेला बढ़ता है। शाकंभरी मेला सांबर जयपुर में आता है। यहाँ पर भी नवरात्र के समय चैत्र व अश्विन माह में मेले भरते हैं। महोदरी माता मोदरा जालोर, ये वाला ध्यान रखिए, ये थोड़ा सा अलग नाम है। महोदरी ये मोदरा जालोर में स्थान पड़ता है, वहाँ पर भी ये मेला बढ़ता है। दधी माता, ये तो खूब बार एग्जाम आता है। दधी माता का गोटवा अंगलोद में स्थान है और चैत्र और अश्विन माह में मास की अष्टमी को मेला पड़ता है, ये ध्यान रखना विशेष तौर से। विजयसन माता इंद्रगढ़ बूंदी में, यह भी नवरात्रा में एवं वैशाखी पूर्णिमा को मेला बढ़ता है। लोहरगल ये झुंझुनू में स्थान पड़ता है। भाद्र कृष्ण नवमी से अमावस्या तक या सोमवती अमावस्या को भी मेला बढ़ता है। चंद्रबू, इनको नाम याद रख लो, चंद्रबू तिजारा केरल तिजारा में स्थान आता है। सेबू धौलपुर में। जम्बेश्वर मुकाम बीकानेर, बसों में देखा होगा आपने ना, जम्बेश्वर नाम लिखा हुआ था। मार्केंडेश्वर अंजारी गांव सिरोही में, तो इसको ध्यान रखना है। और हीरामन बाबा मेला नगला जहाज भरतपुर में, ये ध्यान रखना। हीरामन बाबा का मेला कहाँ बढ़ता है? हीरामन नगला जहाज। एक प्रमुख उर्स की बात करें तो ख्वाजा शाह मोहम्मद चिश्ती का उर्स अजमेर में प्रतिवर्ष 1 से 9 रजब तक मनाया जाता है। ये राज्य का सबसे बड़ा उर्स है। 1 से 6 तक कुल छोटा कुल एवं बाद में बड़ा कुल उर्स चलता है, तो आपको यह ध्यान रखना है। अजमेर में मनाया जाता है और प्रतिवर्ष 1 से 9 रजब तक मनाया जाता है। पंजाब शाह का उर्स अजमेर में स्थित है ना, 2.5 दिन का झोंपड़ा, तो के झोंपड़े में पंजाब शाह ओ पीर का उर्स मेला लगता है, तो ये वाला ध्यान रखना हम, क्योंकि ये कन्फ्यूजन करने के लिए दे देगा आपको, पंजाब नाम दे देगा लेकिन उनका नाम है पंजाब शाह और ये 2.5 दिन के झोंपड़े में मनाया जाता है। मिटे शाह का उर्स, ये मिटे शाह की दरगाह होता है गागरोड जलावाड़ के में, तो वहाँ पर आयोजन होता है इनका। तारकिन शाह का उर्स, ये तारकिन शाह का उर्स नागौर में बढ़ता है। और ख्वाजा साहब ने सुल्तान है तारकिन सन्यासी सुल्तान की उपाधि थी। ये राज्य का दूसरा बड़ा उर्स है, ये तो ध्यान रख लेना आप, है ना। गलियाकोट का गलियाकोट बोहरा उत्सव है, ये गलियाकोट डूंगर में बढ़ता है। ये प्रतिवर्ष मुहर्रम की 27 तारीख को संत फखरुद्दीन की दरगाह मजार में मेला बढ़ता है। और ये दाऊद बोर संप्रदाय का सबसे बड़ा उर्स है। अगर उसकी बात करते हैं सबसे बड़ा उर्स, तो ख्वाजा साहब वाला हो गया राजस्थान, और राजस्थान में दूसरा बड़ा उर्स हो गया आपके तारकिन शाह का उर्स। और अगर दाऊदी बोरा संप्रदाय का बड़ा उर्स की बात करें तो वो होता है गलियाकोट वाला। नरहड़ के पीर का उर्स, इन्हें बागड़ का धनी या शक्कर बाबा पीर बाबा भी कहा जाता है। उर्स कृष्ण जन्माष्टमी को झुंझुनू में लगता है, ये वाला ध्यान रखना है। चोटिला पीर्स का उर्स पाली में प्रतिवर्ष 1 से कृष्णा एकम से दूज को हिंदू रिवाज के आधार पर चोटिला पीर और पीर दुल्हे शाह की दरगाह पर उर्स मेला बढ़ता है, तो ये आपको ध्यान रखना। चोटिला पीर उर्स कहाँ पर बढ़ता है? पाली में। मलिक शाह पीर का उर्स झालोर दुर्ग में। अजमेर के ख्वाजा साहब के उर्स में पश्चात यहाँ पर आयोजन इनका होता है। अब आता है राजस्थान के प्रमुख मेले, जो चैत्र मास में अपन 3-4 महीने होते हैं, वहीं से लगभग क्वेश्चन आते हैं, तो बाहर एक्स्ट्रा अपन को कुछ ज़्यादा पढ़ना नहीं है ना। फुलडोल मेला, ये रामद्वारा शाहपुरा में है ना स्थान है, वहाँ पर बढ़ता है ये। और ये चैत्र कृष्ण एकम से लेकर पाँचवें तक भरा जाता है। रामकृष्ण संप्रदाय से समृद्धि पीठ है, तो रामद्वार है तो रामकृष्ण संप्रदाय से पीठ हो गई। और रामस्नेह संप्रदाय के संस्थापक स्वामी रामचरण महाराज ने भीलवाड़ा की मियाचंद की बावड़ी की गुफा में भजन एवं राम नाम का स्मरण किया। इस दौरान उनके कई शिष्य बने जिन्हें रामस्नेही कहा जाता है। यहीं से रामस्नेह संप्रदाय का प्रारंभ माना जाता है, तो किसे? रामचरण महाराज से, ये ध्यान रखना आपको। स्वामी रामचरण महाराज के शिष्य देवकर्ण कुशल राम नवल राम ने होली पर प्रहलाद कथा का अनुरोध किया। इस कथा के दौरान फूलों की बारिश होने लगी। इस पर आयोजन का नाम फूलडोल पड़ा। इसके बाद में ये परंपरा निरंतर चली आ रही है और 1799 में रामचरण जी क्या हो गए? देवलोकवासी हो गए, तो फुलडोल मेला उसकी वजह से ये फुलडोल कहा जाता है। अगला है, तो अपन को याद रखना है, फुलडोल मेला राम द्वारा शाहपुरा में भरा जाता है और कृष्ण एकम से लेकर पंचम तक चलता है और रामस्नेह संप्रदाय से संबंधित पीठ है। अगला केलादेवी कैसे करौली कैसे केलादेवी, ये चैत्र शुक्ल एकम से लेकर 10वीं तक भरा जाता है। इसे लक्खी मेला इसलिए कहते हैं, यहाँ पर लाखों लोग एकत्रित होते हैं। लंगूरिया नृत्य यहाँ का आकर्षण केंद्र है। एक है बादशाह मेला, 22 से बादशाह 42 से ब्यावर, ये चैत्र कसम दूज। इस मेले में बादशाह अकबर व बीरबल की सवारी निकाली जाती है, ये ध्यान रखना आपको। बादशाह मेला दुल्हंडी के दूसरे दिन भरा जाता है, प्रतिवर्ष आयोजित होता है, जिसमें बादशाह अकबर के नवरत्नों में से एक टोडरमल की सवारी निकाली जाती है। ये मेला राजा टोडरमल को 2.5 दिन के बाद साथ अकबर द्वारा दिए जाने की स्मृति प्रतिवर्ष आयोजित होता है।
राजस्थान पर्यटन विभाग ने इस मेले को पर्यटन मेले के रूप में मान्यता दी है। बादशाह की सवारी के आगे बीरबल द्वारा भैरव, मयूर, मोर नृत्य किया जाता है, ये ध्यान रखना है। ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है, बादशाह सवारी के आगे कौन सा बीरबल के द्वारा नृत्य किया जाता है, भैरव, मयूर या मोर नृत्य किया जाता है। आगे है धनोव माता मेला, जो कि धनोव गांव भिलौड़ा में भरा जाता है। ये चैत्र कृष्ण एकम से लेकर 10वां तक भरा जाता है। एक है शीतला माता मेला, सील डूंगरी चाकसू जयपुर में भरा जाता है चैत्र कृष्ण अष्टमी को। शीतला अष्टमी कहते हैं जिसे, यानी बाशुड़ा के अवसर पर सील डूंगरी में 2 दिवसीय शीतला माता का लक्ष्मी मेला बढ़ता है। यह मंदिर में बच्चों की चेचक की बीमारी माता निकलने के बाद ढोग लगाने की परंपरा है। अपन को खुद को चेचक शीतला माता जी के बारे में जानकारी होगी। अगर किनके चेचक नामक बीमारी हो जाती है तो अगर इनके माता जी के ढोग लगाए तो ये बीमारी समाप्त हो जाती है। अगला है केसरनाथ या ऋषभ देव कालाजी मेला, ये भरा जाता है दुलेव उदयपुर में। चैत्र कृष्ण अष्टमी से लेकर नवमी तक ये भरा जाता है। केसरीनाथ जी जैन धर्मावलंबियों के साथ हिंदू व आदिवासी समाज द्वारा पूजे जाते हैं, तो ध्यान रखना इनको जैन धर्मावलंबी इनको पूजते हैं। भील समाज के लोग इन्हें काली बाबा के नाम से जानते हैं, इसको केसरीनाथ जी को। आगे है जोहर मेला। जोहर मेला आपको पता है चित्तौड़गढ़ में भरा जाता है और चैत्र कृष्ण 11 को भरा जाता है, ये ध्यान रखना। आपको जोहर मेला आपसे पूछ लिया जाए तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में भरा जाता है, चैत्र कृष्ण 11 को भरा जाता है ना। और मलिनाथ ये तिलवाड़ा बालोतरा में चैत्र कृष्ण 11 और चैत्र शुक्ल 11 तक चलता है। राजस्थान का सबसे पुराना पशु मेला, अगर आपसे पूछ लिया जाए राजस्थान का सबसे पुराना पशु मेला कौन सा है तो वह है मल्लीनाथ पशु मेला। गोटिया अम्बा मेला बारी गामा ग्राम बागीदोरा पंचायत समिति बांसवाड़ा, ये ध्यान रखना आप। ये चैत्र अमावस्या को भरा जाता है, एकमात्र मेला जो विक्रम संवत वर्ष के समाप्ति और नववर्ष के आगमन का साक्षी है। के पश्चात राज्य में आदिवासियों का दूसरा सबसे बड़ा है गोटिया अम्बा का मेला। पाबजी मेला कोलुमंड गांव फड़ौदी में भरा जाता है चैत्र अमावस्या को। और इस मेले में पाबजी के भक्तों द्वारा पुरुषों द्वारा थाली नृत्य, रावण हत्या वाद्य यंत्र के बजाते हुए किया जाता है। विक्रमादित्य मेला उदयपुर में भरा जाता है कि मेवाड़ क्षेत्र और चैत्र अमावस्या को भरा जाता है। गणगौर जयपुर उदयपुर के प्रसिद्ध हैं। चैत्र शुक्ल तीज को जयपुर के गणगौर मेले में सिटी पैलेस से गणगौर की सवारी निकल जाती है तथा उदयपुर में गणगौर नाव प्रसिद्ध है। गणगौर दिन पिछोला झील में सजी हुई नौकाओं का जुलूस निकाला जाता है, ये ध्यान रखना। पिछोला झील में, ठीक है, गणगौर के दिन है ना, वहाँ पर नौकाओं का जुलूस निकाला जाता है। बिना ईश्वर की गंवर जैसलमेर की प्रसिद्ध हैं तथा जैसलमेर में गणगौर की सवारी चैत्र शुक्ल चौथ को निकाली जाती हैं। मेवाड़ व जोधपुर में इस दिन झिंगा गणगौर मनाई जाती है, ये ध्यान रखना आपको। तो बिना ईश्वर की गणगौर ये वाला पूछा जाता है जैसलमेर में। और गणगौर दिन कौन सी झील के अंदर जुलूस निकाला जाता है तो पिछला झील के अंदर। और ये उदयपुर में गणगौर के नाव प्रसिद्ध है। आगे है गुड़ला, जो कि जोधपुर का प्रसिद्ध है। चैत्र शुक्ल तीज को ये मेला मारवाड़ी शासक शातल देव की स्मृति में आयोजित किया जाता है। और गणगौर पूजन के 8वें दिन जोधपुर में फगड़ा गुड़ला का मेले का आयोजित होता है। इस मेले में विशेषतः पुरुष अपने सिर पर गुड़ला लेकर स्त्री वेश धारण कर घुमाते हैं। गुलाबी गणगौर ये वाले प्रसिद्ध है। गुलाबी गणगौर नाथद्वारा राजसमंद की चैत्र शुक्ल पंचामा को, है ना। नाथद्वार में गुलाबी गणगौर के अवसर पर ईश्वर पार्वती के स्थान गुलाबी परिधान से सुसज्जित सवारी निकाली जाती हैं। जसनाथ जी का मेला कत्रियासर बीकानेर में चैत्र शुक्ल 7 को। जसनाथी संप्रदाय की संस्था जसनाथ जी की स्मृति में इस मेले का आयोजन किया जाता है, ये ध्यान रखना है। सेवड़िया ये वाला पूछा जाता है, सेवड़िया रानीवाड़ा, है ना, जालौर में। और श्री महावीर जी का मेला महावीर जी करौली। और मेहंदीपुर बालाजी सुजानगढ़ चूरू हो गया, है ना। और हनुमान जयंती के अवसर पर यहाँ पर मेला बढ़ता है विजासनी माता मेला, ये खुर्रा गांव, ये ध्यान रखना, चैत्र पूर्णिमा को भरा जाता है। ये हो गए चैत महीना के। अब आता है वैशाख महीने के। वैशाख महीने में धींगा गवर बेतवार मेला जोधपुर में भरा जाता है वैशाख कृष्ण तृतीया को। इस अवसर पर जोधपुर शहर में महिलाएं विभिन्न वेश धारण करके धींगा गवर के स्थान पर
अपने घरों से पहुंचती है तथा मार्ग में मिलने वाले पुरुषों को बेंत से पीटती है। तो ये ध्यान रखना, धिंगा गौर बेंतमार मेला जोधपुर का प्रसिद्ध है। घोर मेला मनखारो मेला जिसे कहा जाता है, ये सियावा सिरोही में भरा जाता है। नारायणी माता का मेला, ये नारायणी माता का स्थान है सरिस्का लोर में, तो वहाँ पर भरा जाता है। नारायणी माता को सेन समाज की कुल देवी मानी जाती है। बाण गंगा मेला मेड गांव विराटनगर तहसील है ना, कोटपुतली बेरूड में वर्तमान में वहाँ पर है। वैसा शुक्ल 11 को भरा जाता है। ये मेला बाण गंगा नदी के किनारे आयोजित होता है। गोमती सागर मेला झालरा पाटन, वैसा पूर्णिमा को ये मेला हाड़ौती अंचल का सबसे बड़ा पशु मेला है। ये ध्यान रखना, अगर आपसे हाड़ौती अंचल का सबसे बड़ा पशु मेला पूछा जाए तो वो होता है गोमती सागर मेला। मातृकुंडिया मेला ये हरनाथपुरा गांव में रासमी चित्तौड़गढ़, वैसा पूर्णिमा को मातृकुंडिया को राजस्थान हरिद्वार कहा जाता है। तो इस प्रकार की छोटी छोटी चीज़ें हैं तो अपन को याद रखनी है। गौतमेश्वर मेला, ये गौतमेश्वर अरनौत प्रतापगढ़ में भरा जाता है। नींबू का नाथ मेला, नींबू का नाथ फालना सांडेरा पाली में भरा जाता है वैशाख पूर्णिमा को। बेणेश्वर मेला डूंगरपुर वैशाख पूर्णिमा को। डीगी कल्याण जी मेला मालपुर टोंक में, और ये भी वैशाख पूर्णिमा को। आगे आते हैं ज्येष्ठ मास के मेले। सीता माता का मेला, सीता माता प्रतापगढ़ में ज्येष्ठ अमावस्या को, तो ये ध्यान रखना में सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य इस मेले का आयोजन किया जाता है। सीताबाड़ी मेला ये भी केलवाड़ा शाहबाद तहसील में ज्येष्ठ अमावस्या को। ये मेला शेर जनजाति के कुंभ के रूप में माना जाता है। साथ ही मेला शेर जनजाति युवाओं के विवाह हेतु विशिष्ट सिंहवर के लिए प्रसिद्ध है। गंगा दशहरा मेला कामा भरतपुर में ज्येष्ठ शुक्ल 17 से 12 तक। आषाढ़ में भरे जाते हैं आपके माकड़ जी मेला अजमेर। ये ध्यान रखना माकड़ जी मेला, क्योंकि एकदम नया नाम आता है ना तो एग्जाम अपनों कन्फ्यूज हो जाते। एक बजरंग पशु मेला ये भरतपुर में भरा जाता है। ये साउंड, आपको साउंड को ध्यान रखना, जस्ट वाला इतना नहीं है। कल वृक्ष मेला मांगलिया से भरा जाता है श्रावण अमावस्या को। और हरियाली अमावस्या को लगने वाले इस मेले से राजस्थान में मेले की शुरुआत होती है। इस मेले में कल्प वृक्ष की पूजा अर्चना की जाती है, जो संयोग से मैं इस स्थान पर जाकर आ चुका हूँ और कल्प वृक्ष के दर्शन करके आ रखा हूँ मैं। गुरुद्वारा बुढ़ा जोहड़ मेला गंगानगर, श्रावण अमावस्या को राजस्थान का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है। और तीज जयपुर, श्रावण शुक्ल तीज जयपुर, इस मेले के अवसर पर तीज माता की सवारी निकाली जाती है। आगे है गोटिया लोटियों का मेला, ये मंडोर। सालेश्वर महादेव गुड्डा प्रताप सिंह पाली में भरा जाता है। परशुराम महादेव सादड़ी पाली में मेला भरा जाता है श्रावण शुक्ल 7 को। मीराबाई मेला मेहरता सिटी श्रावण शुक्ल 11 को। वीरपुरी मेला मंडोर जोधपुर में श्रावण मास को, तो देखो याद रखने के लिए परशुराम वाला याद रह जाएगा। मीराबाई मेहरता सिटी है। वीरपुरी मेला मंडोर जोधपुर में। और सारलेश्वर है ना, सालेश्वर है ना, तो ये हो गया प्रताप सिंह। अब है अपने भाद्रपद में मास के मेले। कजली तीज बूंदी की प्रसिद्ध है, आपको पता है। गोगा नवमी गोगा मेले की प्रसिद्ध है। भाद्र कृष्ण नौ को लोक देवता गोगे चौहान, जिन्हें जहार पीर के नाम से जाना जाता है। ये ध्यान रखना, जहार पीर के बार पूछा जहार पीर किसे कहते हैं। ये मेला संप्रदाय सद्भाव का मेला है। गोगा मेड़ी गोगा जी का समाधि स्थल है। गोगा नवमी पर दूसरा मेला गोगा की ओल्ड सांचौर में बढ़ता है। रानी सती झुंझुनू का स्थान वहाँ पर पड़ता है। भाद्रपद अमावस्या पर मेला भरा जाता है। रानी सती जिन्हें नारायण देवी या दादी जी भी कहते हैं, इन्हें दुर्गा का अवतार भी माना जाता है। रामदेवरा या बाबा रामदेव मेला, आपको पता है इनके बारे में, तो ये तो जगत प्रसिद्ध है। रामदेवरा रूणेचा पुखरण जैसलमेर मसूरी पहाड़ी जोधपुर में भरा जाता है। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से 11 तक चलता है। ये रामदेवरा का प्राचीन नाम रूणेचा होने के कारण इस मेले का रूणेचा मेला भी कहा जाता है। सांप्रदायिक सद्भाव में आने वाले भक्तों की संख्या दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा मेला है। इसे मारवाड़ का कुंभ भी कहा जाता है। ये जानना, मारवाड़ कुंभ किसे कहा जाता है? बाबा रामदेव के मेले को। इस मेले की विशेषता 13 ताली नृत्य है, जिसे कामड़ जाति की स्त्रियां करती हैं। पुरुष इस नृत्य में चौतार और ढोलक बजाते हैं। ये ध्यान रखना, ये 13 ताली नृत्य महिलाओं के द्वारा किया जाता है ना, तो उस वक्त पुरुष है ना चौतारा और ढोलक बजाते हैं, स्त्रियां अपने शरीर पर मंजीरे बांधती हैं। त्रिनेत्र गणेश मंदिर रणथंबोर है। भाद्रपद है ना चौथ चतुर्थी को मेला भरा जाता है। अन्य गणेश मंदिर बोरा गणेश मंदिर हो गया उदयपुर में। नासन गणेश मंदिर हो गया अलवर में। बाजना गणेश सिरोही, तो मैंने देखो बासी नाम याद रखा है। खड़े खड़े कोट पैर कर खड़े, तो इस प्रकार मैंने याद कर रखा है। और नाचे लवर के साथ, तो हो गया नाचना गणेश मंदिर। चुंगी तीर्थ मेला ये जैसलमेर में भरा जाता है, ये ध्यान रखना आपको। हनुमान जी मेला पांडुपोल, ये मैं दर्शन करके आ रखा हूँ, तो मुझे याद है।
तीर्थराज मेला मचकुंड जोधपुर भाद्रपद शुक्ल पांचा को। स्वाईभोज मेला असिंध भीलवाड़ा भर जाता है, ये ध्यान रखना आपको। भर्तरी मेला अलवर खेजड़ली ये जगत प्रसिद्ध है। भाद्रपद शुक्ल दशा को डोल मेला किशनगंज 12 में, और कल्याण धरणी का मेला डिग्गी कल्याणपुरम में ये भरा जाता है। आगे है सारणेश्वर सिरोही में भरा जाता है। देव जुलनी 4 भुजा राजसमंद में भाद्रपद शुक्ल 11 को भरा जाता है, इसे 4 भुजा का मेला भी कहा जाता है। बाबू महाराज का मेला बाड़ी धौलपुर में भाद्रपद शुक्ल 11 को। सांवलिया जी मंडफिया में भाद्रपद शुक्ल 11 को भरा जाता है। ये तो सांवलिया जी का मंदिर तो जगत प्रसिद्ध है। अब है अश्विन माह के चामुंडा माता का मंदिर मेहरानगढ़, ये ध्यान रखना अश्विन शुक्ल 9 को भरा जाता है। मेहरानगढ़ दूर स्थित चामुंडा मंदिर में चामुंडा माता की मूर्ति राज जोधा स्थापित की गई थी। मारवाड़ के राठौड़ चील की माँ को दुर्गा का स्वरूप मानते। जसवंत अपने नाम याद रख लो आप, तो इससे में आपका काम हो जाएगा। राष्ट्रीय दशहरा मेला कोटा में अश्विन शुक्ल 10वीं को। मीरा महोत्सव चित्तौड़ मनाया जाता है शरद पूर्णिमा को। लालदासी का मेला दोलीबू अलवर को। एक कार्तिक के इंपॉर्टेंट है, तो अन्नकूट नाथ द्वारा राजसमंद पुष्कर मेला है ही प्रसिद्ध, आपको पता है। कार्तिक शुक्ल 11 को। कपिल धारा शेर 12 कार्तिक पूर्णिमा को। कपिल मुनि का मेला कोलायत बीकानेर कार्तिक पूर्णिमा को। जंगल प्रदेश का सबसे बड़ा मेला तथा इस मेले के दौरान किया जाने वाला दीपदान महोत्सव प्रसिद्ध है, तो ये वाला पूछा जाता है, ध्यान रखना। दीपदान महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है, तो कपिल मुनि का मेला लगता है ना कोलायत बीकानेर में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर, तो वहाँ का ये प्रसिद्ध होता है। चंद्रभागा मेला झालरापाटन झालावाड़ कार्तिक पूर्णिमा को। सावसिक मेला सावा चूरू में भरा जाता है कार्तिक पूर्णिमा को। ये मेला राज्य में सिखों का सबसे बड़ा मेला है। ये देखो, ये वाला ध्यान रखना। अगर राज्य में सिखों का सबसे बड़ा मेला की बात करें तो साहिवा। अगर गुरुद्वारा की सबसे बड़ा बात करें तो होता है बूढ़ा जोड़ वाला। और सिखों का सबसे बड़ा मेला की बात करें तो सावा सिख मेला। बजरंग पशु मेला सणदारी बालोतरा में। मानगढ़ धाम ये तो प्रसिद्ध है ही, ये बांसवाड़ा में है। और अब आते हैं पोसमा के नाकोड़ा जी का मेला मेवा नगर, ये हो गया बालोतरा का प्रसिद्ध। ये मेला जैन संप्रदाय से संबंधित है, ये अपन को ध्यान रखना है। आगाता माँ के तो चौथ माता का मेला चौथ का बरवाड़ा स्वयं माधोपुर में माघ कृष्ण चतुर्थी को। ये कंजर जनजाति लोगों का कुंभ कहलाता है, ये ध्यान रखना आपको। बसंती पशु मेला रूपवास बसंती वाला मूवी थी ना बसंती, तो रूप से सुंदर थी। माघ अमावस्या से माघ शुक्ल 8 तक बेणेश्वर आशुपुरा माघ पूर्णिमा को। बिलों का कुंभ वागड़ का कुंभ आदिवासियों का कुंभ मेवाड़ प्रदेश का सबसे बड़ा मेला वागड़ का पुष्कर नाम से प्रसिद्ध सोम माही झाकम नदियों के त्रिवेणी संगम पर आयोजित होता है। यहाँ है ना ब्राह्मणों की गद्दी भी है। यह फागण में त्रिवेणी धाम ये भीलवाड़ा में शिवरात्रि शिवाड़ स्वयं माधोपुर का प्रसिद्ध है। एकलंग जी कैलाशनाथ जी उदयपुर का प्रसिद्ध है। और रंगपुर मेला रंगपुर पाली का प्रसिद्ध है। दादू जी का मेला नरेना जयपुर में। चंद्रभू मेला तिजारा कोटपुतली बहरोड, ये वाला ध्यान रखना आपको। खट्टूश्याम जी मेला सीकर में है ही। और तिलेस्वा महादेव मांडलगढ़ भीलवाड़ा में, तो तिलेस्वा महादेव का मंदिर मांडलगढ़ भीलवाड़ा में फाल्गुन पूर्णिमा को भरा जाता है। और इससे अन्य बात करें तो राष्ट्रीय जनजाति मेला डूंगरपुर में भरा जाता है। देव सोमनाथ डूंगरपुर में। नीला पानी मेला हथौड़ डूंगरपुर में। गोपेश्वर मेला घाटोल। गरुड़ मेला भरतपुर, ये इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं, इनको आप छोड़ सकते हैं। आगे है पशु मेले की बात करें तो रामदेव पशु मेला ये मानसर गांव नागौर में संयोग से इस मेले को मैं अभी देख के आया हूँ, है ना। और नागौर नस्ल के बैल आते हैं। मारवाड़ नरेश श्री उमेश सिंह जी इसके प्रणेता माने जाते हैं, तो ये ध्यान उमेश सिंह की वजह से ये मेला अब भरा जाता है। पशुपालन विभाग 1958 से इस मेले का आयोजन कर रहे हैं। श्री मल्लीनाथ जी पशु मेला ये तिलोड़ ग्राम पंचपुत्रा बालोतरा में भरा जाता है। सांचुर नस्ल के बैल और माना नस्ल के भेड़े यहाँ के प्रसिद्ध हैं। श्री बलदेव ये मेहर नागौर में भरा जाता है। यहाँ पर नागौरी बैल और बलदेव राम मृदा की स्मृति में भरा जाता है। 1987 से पशुपालन विभाग इसका आयोजित कर रहा है। वीर तेजाजी पशु मेला, है ना, ये आज तक इनका स्थान पूछा जाता है, तो परबसर डीडोना में। महाशिवरात्रि पशु मेला करौली में। और गोमती सागर पशु मेला झालरापाटन झालावाड़ में मालू नस्ल के बैल। श्री गोगामड़ी पशु मेला ये नौहर तहसील हनुमानगढ़ में। जसवंत प्रदर्शनी भरतपुर में। चंद्रभागा झालरापाटन झालावाड़ में। और पुष्कर पशु मेला अजमेर में। बदाना पशु मेला झुंझुनू में, ये थोड़ा नया नाम है तो ध्यान रखना। बदाना पशु मेला झुंझुनू में। चंद्रसेन पशु मेला मालपुर टोंग में। और आमेट पशु मेला आमेट राजसमंद में। बाबा रघुनाथपुरी पशु मेला सांचौर जालौर में।
तो ये वाला अपन को ध्यान रखना। बदाना, बदाना मतलब पशु मेला है वो झुंझुनू में भरा जाता है। तो झुंझुनू होते हैं ना, खुनखुन होते हैं ना बच्चों को खेलने के लिए, उसको बदाना मतलब उसको बजाना। इस प्रकार आप इसे याद रख सकते हैं। चंद्रसेन पशु मेला मालपुरा टोंक में, आमेट पशु मेला आमेट राजसमंद में है, और बाबा रघुनाथ पशु मेला सांचौर जालौर में। इस प्रकार ये आज ये मेलों की संक्षिप्त क्लास थी। उम्मीद आपको पसंद आई होगी, है ना। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए। धन्यवाद।